पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल संदेशखाली केस के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में मुख्य गवाह भोलानाथ घोष घायल हो गए, जबकि उनके बेटे सत्यजीत घोष और ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब भोलानाथ घोष अपने बेटे सत्यजीत और ड्राइवर शहनूर मोल्ला के साथ अदालत में गवाही देने के लिए जा रहे थे। तभी बसंती हाईवे के बायरमाली इलाके में और रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने भोलानाथ की गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे गाड़ी सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। भोलानाथ घोष अस्पताल में भर्ती हैं, वो खतरे से बाहर हैं। भोलानाथ घोष बहुत डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे पर शक तो है, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के वो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, বয়ারমারি পার হয়েছি, যেখানে আমার ঘটনা ঘটেছে। ওই লরিটা সরবরের দিকে যাচ্ছিল, আমরা বাংলাদেশের দিকে আসছিলাম। একদম ডাইরেক্ট এসে আমার গাড়ি গ্যাপেছে। তারপর আমার গাড়ি জলে চলে গেল। অচৈতন্য অবস্থায় আমার লোকজন বার করেছে। এখন এই কথা বলতে পারছি, অনুভব করছি, কিন্তু এটা প্রশাসন সেটা ভালো। এখন না জেনে কি করে দম করে আমি কাউকে বলবো, সেটা খারাপ দেখায়। বয়সের সমঞ্জস্য কাউকে মিথ্যে অপবাদ না দেওয়াই ভালো। এটা জানি না যখন, সেটা আমি বলবো। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले संदेशखाली फिर से सुर्खियों में है। ये वही जगह है जहां महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर रेप और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। अब इस केस के मुख्य गवाह की कार को टक्कर मारी गई है। भोलानाथ घोष डरे हुए हैं, लेकिन उनके परिजन साफ शाहजहां शेख पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हादसे की टाइमिंग और टारगेट ने पूरे मामले के शक को गहरा कर दिया है। स्थानीय लोग और परिजन इसे महज सड़क हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है। বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, ইচ্ছা করেই মেরে দিয়েছে। শাহজাহান শেখ জেলে বসে পরিকল্পনা করছে, এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলে শুধু খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। आखिर शाहजहां शेख कौन है, ये भी आपको याद दिला देते हैं। ये वो दबंग और टीएमसी नेता है जिस पर महिलाओं से रेप कांड और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप है। संदेशखाली इलाके में शाहजहां शेख का टेरर है। उसके गुर्गों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पिछले साल राशन घोटाले में रेड मारने गई ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। लगातार छापे के बावजूद वो 55 दिन तक फरार रहा। आखिरकार 29 फरवरी 2024 को उसकी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये शाहजहां शेख की साजिश है। ममता बनर्जी की सरकार अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जेल में बैठकर शाहजहां शेख गवाहों को धमका रहा है। कराया, ये सीधा है, मेन विटनेस है जो कराया शाहजहां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एजेंसी, प्लीज गो टू द हायर कोर्ट एंड ट्रांसफर दिस केस from West Bengal to another state, shifted Shahjahan to another jail outside West Bengal. नहीं तो सब विटनेस को हालत एक कर देगा, खत्म कर देगा। Even IO is not safe, I think. ये जो ममता बनर्जी और उनकी जो गुंडा, ये they crossed all limitation, all limitation. इसके ऊपर सीरियसली नोट लेना चाहिए। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये जो घटना घटी है ओंकार, इसमें संदेह होना लाजमी है, क्योंकि जिस दिन गवाही देने के लिए जा रहे थे उसी दिन ये हादसा हुआ है। अब ये हादसा हुआ है या फिर ये साजिश है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि भोलानाथ घोष कल कोर्ट पहुंच रहे थे, लेकिन वो सीबीआई वाला मामला यानी कि शाहजहां शेख का मामला नहीं था। वो 2022 साल में उसके खिलाफ यानी कि भोलानाथ घोष के खिलाफ एक मॉलेस्टेशन के आरोप लगा था। उसी सिलसिले में वो कल बसीरहाट कोर्ट जा रहे थे। तो इसी दौरान ये पूरी घटना हुई जब बयारमारी बोल के एक जगह है, बयारमारी से जब वो गुजर गए, उसके बाद एक ट्रक आके उसके पूरा गाड़ी को कुचल दिया। तो जैसे कि देखा गया, इस पूरी हादसा में भोलानाथ घोष के बेटे सत्यजीत घोष का मौत हो गया, उसके साथ साथ उसका ड्राइवर का भी मौत हो गया। हालांकि वो पीछे बैठे हुए थे, इसलिए वो जान पे तो बच गए, लेकिन उसके बाद जैसे कि देखा गया है
कि ये आरोप लगातार सामने आ रहा है कि भोलानाथ घोष ये पूरी मामला का चश्मदीद गवाह है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको मारने की कोशिश किया गया है। ऐसे ही बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये पूरी जांच फिलहाल के लिए चल रहा है, इस बारे में अभी बोलने का समय नहीं है। तो ये पुलिस पूरी जांच कर रही है। आज जैसे कि भोलानाथ घोष के साथ हम लोग का बातचीत भी हुआ है। भोलानाथ घोष ने कहा है कि आज वो पूरी जो मामले हुई है, यानी कि एक्सीडेंट का जो मामला हुआ है, ये पूरी केस वो आज दर्ज करवाएंगे, पुलिस के पास कंप्लेन भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि अभी तक कोई कंप्लेन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने सुओ मोटो केस करके ये पूरी जो घटना हुई है, पूरी जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन ये तो बहुत ही एक आम सी बात है कि ये पूरी जो घटना हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो संदेह जरूर बनता है, क्योंकि भोलानाथ घोष इसलिए इसे आम घटना के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवधेश जी, अगर ये शाहजहां शेख के मामले में मुख्य गवाह नहीं होता और फिर ये हादसा हो जाता, वो अलग बात थी, लेकिन संदेश खाली के इस पूरी घटना का मुख्य गवाह ये है और इसका एक्सीडेंट हो जाना, बेटे की मौत हो जाना, ड्राइवर की मौत हो जाना संदेह पैदा करती है। जो ट्रक चालक था, ट्रक चालक को बताया गया कि शाहजहां शेख का आदमी ही था वो। अभी तक तो खबर यही आ रही है कि ट्रक चालक की पहचान हो गई है कि जो चला रहा था उसका था। देखिए, ये जो घटना है ये क्रमबद्ध है, इसलिए इसमें संदेह जाता है। जब जनवरी 2024 में ईडी की टीम गई थी वहां छापा मारने, तो 1000 से ज्यादा लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम को वहां से भागना पड़ा था, उसको खदेड़ा गया और फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुला करके फिर वहां छापा मारा गया। 1200 करोड़ की संपत्ति ईडी सीज कर चुकी है, जिसमें इनके तालाब भी हैं, जिसमें इनके कुछ जमीनें हैं, बाकी इनके बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये जाड़, जोरू और जमीन तीनों का ये मामला था। और किस ढंग से वहां आदिवासी जनजाति महिलाओं का शोषण हुआ, उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनकी बच्चियों को उठा करके और उनके साथ अय्याशी की गई, ऐसा भयानक मामला तो मैं समझता हूं किसी सरकार के, किसी व्यक्ति का जो सरकार से जुड़ा हुआ हो। भारत के इतिहास में 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन 2011 से 2024 तक लंबी घटना चल रही है, कोई छूने वाला नहीं है। तो यह जो इतना बड़ा वहां आदमी था, ये तो जाहिर है कि अगर ये मारने की कोशिश हुई है तो निश्चित रूप से संदेह गहरा होता है। और मैं तो मानता हूं कि यह केवल सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती है और आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिर अब भोलानाथ घोष तो डरे तो होंगे ना, 32 साल की बेटे की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक बचे हैं तो ये संयोग ही है, कहिए ईश्वर का इनकी आयु थी, इस कारण ये बच गए हैं। तो इस प्रकार का एक्सीडेंट की बिल्कुल एक मारने वाला ही एक्सीडेंट हो और तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर की पुलिस जो है, कोई अभी इसकी जांच करनी है। ये अलग बात है कि अब सीबीआई के मामलों में है। देखिए, इसमें सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया हुआ है।